हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने सल्फोनेशन तक पढ़ चुके थे। हमने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सभी की डिटेल्ड मैकेनिज्म कर चुके हैं। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो टॉपिक रहता है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड मर्क्यूरेशन। आज हम ये टॉपिक करेंगे अपनी वीडियो में। The alkylation consists in introducing an alkyl group in the benzene ring for the synthesis of alkyl benzenes। यानी एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। यानी बेंजीन ग्रुप में हम एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, और वो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो एल्काइल बेंजीन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन बेंजीन रिएक्ट्स विद एन हेलाइड, जब बेंजीन किसी हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये एल्काइल हेलाइड्स है हमारी RCl एल्काइल क्लोराइड और RBr एल्काइल ब्रोमाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 दैट इज कैटलिस्ट। एनहाइड्रस AlCl3 हमने यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज किया है। One of the hydrogen atoms of the ring is substituted by an alkyl group R। तो क्या होता है, जब इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, इनको एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, तो बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में। यही फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन कहलाती है। नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नेम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जनरल मैकेनिज्म है। ये हमारी बेंजीन RCl से हमने रिएक्शन कराया, यानी एल्काइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये एक लुईस एसिड है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। प्रोडक्ट मिला हमें एल्काइल बेंजीन एंड HCl। द एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन इज एन एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में, वो एल्काइल हैलाइड होता है। कैटलिस्ट यूज में भी, और कैटलिस्ट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, AlCl3 भी हो सकता है, BF3 भी होता है, FeCl3, HF, सारे लुईस एसिड्स हैं। यानी जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो लुईस एसिड होना चाहिए, क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा या ऐसा कोई एटम एक्सेप्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन इजी होगा। Some examples showing the reaction to form arenes are, कुछ ऐसी एग्जाम्पल जो हमें एरीन्स का फॉर्मेशन दिखा रही है वो आप देख सकते हो। टोल्यूइन की रिएक्शन कराई हमने इथाइल ब्रोमाइड से, यानी टोल्यूइन है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, ऑर्थो इथाइल टोल्यूइन, यानी ऑर्थो पोजीशन पे इथाइल लग गया, दोनों का मिक्सचर मिला, या फिर पैरा इथाइल टोल्यूइन, और HBr अलग हो जाता है, यानी HBr निकलता है यहाँ से Br और बेंजीन पे से H, जहां से भी H निकलेगा वहीं हमारा एल्काइल ग्रुप का एडिशन या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है बेंजीन से। बेंजीन की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड से हमने कराई, सेम हमारा कैटलिस्ट है, HCl निकलेगा और हमें इथाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन का। लगभग जितने भी रिएक्शंस अभी तक पढ़े हैं सभी के मैकेनिज्म में वही स्टेप है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एंड देन है हमारा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। मैकेनिज्म देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स। First step is generation of an electrophile which in this case is a carbonium ion। इस केस में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बोनियम आयन है। इलेक्ट्रोफाइल याद करने हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन था, सल्फोनेशन में SO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, इसमें हमारा कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमारी इथाइल क्लोराइड जो हमने यूज की CH3CH2Cl, ये हमारा कैटलिस्ट AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं लुईस एसिड्स। ये Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी Cl निगेटिव की फॉर्म में जाएगा। निगेटिव की फॉर्म में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा जाके, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4 निगेटिव में।
यानी ये बॉन्ड टूटने लग रहा है और इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लग रही है। और ये बचा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेके गया तो ये बचा हमारा CH3CH2 पॉजिटिव। ये CH3CH2 पॉजिटिव हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। ये CH3CH2 पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड स्टेप हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना, बेंजीन रिंग है, कोई भी एक पाई सिस्टम वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बोकेटायन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कार्बोकेटायन का बॉन्ड बन जाएगा, यानी वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे कार्बोकेटायन से बॉन्ड बनाने में। हाइड्रोजन अभी एज इट इज प्रेजेंट है, डीलोकलाइजेशन है पॉजिटिव चार्ज का रिंग में, यानी कि हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, जिसमें हम ये H को आयन की फॉर्म में निकाल देंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से काम आएंगे सिस्टम को एरोमेटिक बनाने के लिए। थर्ड स्टेप हमारा आता है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, H आयन फ्रॉम द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में CH2CH3 जुड़ा है, H भी जुड़ा है। अगर ये हमारा निकल जाए H आयन की फॉर्म में, यानी H पॉजिटिव की फॉर्म में अगर ये हमारा निकलता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ काम आएंगे वापस से पाई बॉन्ड बनाने के लिए। H पॉजिटिव और AlCl4 पे से Cl नेगेटिव, क्योंकि कैटेलिस्ट रिएक्शन के एंड में एज इट इज हमें मिलना चाहिए, तो AlCl4 पे से Cl नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या बनाएंगे HCl, और ये इथाइल बेंजीन हमें मिल जाएगा। AlCl3 कैटेलिस्ट हमारा ऐसे के ऐसे ही रहा रिएक्शन के एंड में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, यानी जब एसाइल का एडिशन हो बेंजीन रिंग पे या सब्स्टिट्यूशन। द एसाइलेशन कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसाइल ग्रुप, यानी वहां पे अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन था। एसाइलेशन में किसका इंट्रोडक्शन का है? एसाइल ग्रुप, दैट इज RCO इन द एरोमेटिक रिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 BF3 FeCl3, यानी वही कैटलिस्ट हैं, वही लुइस एसिड्स को हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया है। जनरल रिएक्शन है बेंजीन RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी एसिटाइल क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराई, हमें क्या मिला? COR लग गया हमारे बेंजीन रिंग पे, HCl निकल गया। द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, वही मैकेनिज्म है, एंड फॉलोज द सेम मैकेनिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। वही मैकेनिज्म है जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ इतना होगा, ये Cl निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स लेके Cl नेगेटिव की फॉर्म में। जब ये Cl यहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, AlCl3 पे जाएगा, वो बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और ये कार्बोकेटायन हमारा पॉजिटिव बन जाएगा RCO पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला बेंजीन के पाई बॉन्ड टूटेगा और COR जुड़ जाएगा, बाद में एलिमिनेशन हो जाएगा H आयन का, और AlCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव निकलेगा, HCl बन जाएगा, और ये हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैटलिस्ट भी रिएक्शन के एंड में ऐसे कैसे ही रहेगा। Nowadays, Friedel-Crafts reaction is a general reaction taking place between an aromatic hydrocarbon and aliphatic reagent. आजकल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो जनरल रिएक्शन है, जो कि होती है किस किस के बीच में? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बीच में और एलिफेटिक रिएजेंट के बीच में, जिनमें क्या बनता है? वो एलिफेटिक रिएजेंट क्या होता है? हैलोजन डेरिवेटिव भी हो सकता है, एसिड क्लोराइड भी हो सकता है, जैसे अभी एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड थी और एल्काइलेशन में हैलोजन डेरिवेटिव था। एन अल्कोहल भी हो सकती है, एल्कीन भी हो सकती है। जब इन सब के बीच में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बीच में रिएक्शन हो किसी भी लुइस एसिड की प्रेजेंस में, और भी जो कैटलिस्ट हैं वो हो सकते हैं FeCl3, SnCl4, ZnCl2 और BF3, यानी इनको भी हम AlCl3 की जगह यूज कर सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। लास्ट हमारी रिएक्शन आती है मर्क्यूरेशन।
मर्क्यूरेशन कैन बी कैरीड आउट बाय हीटिंग बेंजीन विद मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरेशन हम करा सकते हैं बेंजीन को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हीट करके। व्हेन द प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट इज ऑब्टेन्ड। हमें बेंजीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से कराएंगे तो हमें फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट एज अ प्रोडक्ट मिलता है। मैकेनिज्म देखते हैं। दिस रिएक्शन शोज अ पॉजिटिव आइसोटोप इफेक्ट। रिएक्शन पॉजिटिव आइसोटोप इफेक्ट भी दिखाती है, यानी कि अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और उसका आइसोटोप यूज किया जाए या ड्यूट्रियम वगैरह, तो रिएक्शन की स्पीड में चेंजेस आते हैं। इट हैज बीन सीन दैट बेंजीन रिएक्ट्स नियरली 6 टाइम्स फास्टर देन पर ड्यूट्रियो बेंजीन, यानी अगर नॉर्मल बेंजीन जिसमें हाइड्रोजन जुड़े हों उसकी जगह पर ड्यूट्रियो बेंजीन को यूज किया जाए तो बेंजीन वाली जो रिएक्शन है वो 6 टाइम्स फास्टर है इससे, अंडर सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशंस के अंदर। दिस सजेस्ट दैट द प्रोटोन रिमूवल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है कि जिस रिएक्शन में पहले हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लेकिन मर्क्यूरेशन में क्या है, जब हमारा एलिमिनेशन होगा प्रोटोन का तो प्रोटोन निकलने वाला स्टेप हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि वही रेट डिसाइड कर रहा है। जब हम अपना प्रोटोन चेंज कर रहे हैं यानी हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा रहे हैं तो रिएक्शन का रेट में चेंज आ रहा है, तो उसका एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन हमारा कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से कराई, HgOCOCH3 से। फास्ट स्टेप क्या हुआ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है तो फास्टली बन जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। H हमारा प्रेजेंट है, HgOCOCH3 आके ऐड हो गया। स्लो स्टेप है इसका रिमूवल, अगर इसकी जगह ड्यूट्रियम लगाएंगे तो 6 टाइम्स स्लोअर होगी वो वाली रिएक्शन, इसलिए बोल रहे हैं पॉजिटिव आइसोटोप इफेक्ट है, यानी अगर आइसोटोप चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन की रेट में डिफरेंस आ रहा है। स्लो रिएक्शन है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्लो वाला स्लो है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाली ये रिएक्शन है, ये वाला स्टेप, तो H निकलेगा, HgOCOCH3 एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, H आयन निकल गया प्रोटोन की फॉर्म में। ये थे हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।